नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लगातार जानना चाह रहे थे कि पंचायत चुनाव अगला जो होने वाला है उसमें आरक्षण की क्या स्थिति रहेगी और क्या होगा, इसके बारे में अब उत्सुकता से आप सभी जानना चाह रहे थे। तो इसमें मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार 2001 में बिहार सरकार के द्वारा चुनाव कराया गया था पंचायती राज का। 2006 में आरक्षण का प्रक्रिया बदला, उसमें अति पिछड़े समाज के लोगों को भी आरक्षण देने का काम किया गया। तो उसमें साफ साफ ये है कि आरक्षण हर 10 साल पर आरक्षण का जो आरक्षित सीट है उसमें बदलाव होगा। तो आरक्षित सीटों में बदलाव होना है, लेकिन अब ये आरक्षित सीटों के बदलाव के पहले आप सभी को बताना चाहते हैं कि आरक्षित सीट के बदलाव 10 साल पर होगा। तो इस बार फिर उसका समय आ रहा है, टेन्योर आ रहा है, लेकिन उसमें समस्याएं आ रही है। सरकार अगर समय रहते इस पर नहीं विचार करी तो यह आरक्षण और चुनाव दोनों बढ़ सकता है। सवाल यह है कि 2001 से आज तक परिसीमन ड्यू है। सुप्रीम कोर्ट और संविधान साफ साफ कहता है कि पंचायती राज जो संविधान 73वां संविधान संशोधन से पंचायतों में निर्वाचन 5 वर्षों के निर्वाचन का आने का देश स्तर पर जो निर्णय हुआ उसमें आरक्षण पहले से प्रावधानित था अनुसूचित जाति का। राज्य सरकार के द्वारा फिर अति पिछड़ा वर्ग को जोड़ा गया। जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उनके जानकारी के लिए बातें हैं कि आरक्षण जो ड्यू है, ड्यू नहीं, जो परिसीमन ड्यू है, तो परिसीमन ड्यू आखिर परिसीमन क्यों नहीं कराया गया? एक एक पंचायत का भौगोलिक और जनसंख्या दोनों में भारी अंतर। कहीं जनसंख्या बहुत ज्यादा है, किसी का भौगोलिक बनावट बहुत ज्यादा है, दूरी में है, कई कई किलोमीटर में है। इसके कारण सरकार अन्य राज्यों में भी आपका महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर के हर 10 वर्षों पर परिसीमन भी कराने का काम किया गया था। और आज पंचायतें सरकार का साफ साफ कहना है और पंचायती राज मंत्रालय के कि 3000 से 5000 की आबादी पर एक पंचायतों का निर्माण होना चाहिए। यहाँ 20-20 हजार की आबादी पर भी बहुत ऐसे पंचायत है जिसकी जनसंख्या 20,000 से भी अधिक है। 30-30 हजार की आबादी वाले पंचायतें हैं। शहरी क्षेत्र के आसपास तो पंचायतों का आबादी और ज्यादा बढ़ा है। तो आबादी बढ़ने के कारण पंचायतों पर विकासात्मक कार्य करने के लिए लोड भी बढ़ा है। सरकार स्तर पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया और सरकार अगर परिसीमन कराने का प्रयास करती है तो वह भी इस चुनाव में संभव नहीं है। पंचायती ये विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और परिसीमन नहीं करा करके आरक्षण न करना, और सरकार अभी एक चीज पर अभी और भी विचार करने के लिए प्लान में है कि जो जातीय जनगणना हुआ था उस जनगणना के हिसाब से भी इसको इसमें ऐड किया जाए। लेकिन ऐसा कोई अभी सरकार स्तर पर और राज्य निर्वाचन आयोग स्तर पर अभी कोई ऐसा पहल नहीं चल रहा है। और ये जब भी होगा तो उम्मीद करिए कि नेक्स्ट ईयर में होगा। और अगर नेक्स्ट ईयर में होता भी है तो कोई भी व्यक्ति अगर परिसीमन को लेकर के न्यायालय में जाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से न्यायालय में जाएंगे तो यह परिसीमन का मामला और आरक्षण का मामला लटक सकता है। तो अभी सवाल भविष्य के गर्भ में है और जो भी जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, मुखिया जी और का चुनाव लड़ने वाले हैं या चुनाव होगा, तो उस चुनाव में दो ही चीजें हैं कि आरक्षण का जो बदलाव होगा वह क्या परिसीमन सरकार कराएगी। अगर सरकार परिसीमन नहीं कराती है तो यह मामला लटक सकता है, क्योंकि हर हाल में इस जो नेक्स्ट चुनाव है उसके पहले परिसीमन भी किया जाना है। तो परिसीमन सरकार नहीं कराई वह भी खेदजनक है। हम लोगों का तो साफ साफ कहना है कि सरकार परिसीमन कराए और उसके बाद आरक्षण की प्रक्रिया निर्धारित करे, या बदलाव करना है तो सरकार उसके लिए परिसीमन के लिए 1 ईयर का समय चाहिए। और आरक्षण रोस्टर के लिए तो 6 माह में ही प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो हर सभी
जिलों में और सभी पंचायत प्रतिनिधि निर्वाचित हो या अन्य हो, सभी के मन में उत्सुकता है। और जहां तक आरक्षण रोस्टर का सवाल है, तो पंचायतों का तो चुनाव आरक्षण पहले निर्धारित कर दिया जाता है, बदलाव अगर होता है तो। लेकिन पंचायत समिति में प्रमुख का पद, जिला परिषद का पद, यह सभी बाकी रह जाता है। अभी सरकार स्तर पर कई निर्णय भी लिए जाने हैं, जैसे कई जगह सुनने में आया कि हो सकता है कि प्रखंड स्तर पर प्रमुख का चुनाव भी मुखिया के तर्ज पर ही कराया जाएगा, जिला परिषद अध्यक्ष का भी चुनाव कराया जाएगा। तो ये अब उम्मीद है कि नई सरकार आने वाली जो विधानसभा होगी, उस विधानसभा के बाद ही ये सब होगा। अभी जो भी अपडेट है, अपडेट अभी कहीं कोई नहीं है। जो भी भ्रामक खबरें चलाई जा रही है, वो भ्रामक खबरें अभी उसका कोई अर्थ नहीं है। अभी कोई परिसीमन जो भी है, ये उलझन पैदा करके और इसको चर्चा में लाया जा रहा है। अभी सरकार स्तर पर और निर्वाचन आयोग स्तर पर कुछ नहीं है। अभी परिसीमन का मामला है, वो परिसीमन ड्यू है। सरकार इस कानूनी पेचीदगी में सरकार फंस सकती है, तब उस परिस्थिति में चुनाव का डेट सरकार को टालना पड़ेगा और परिसीमन करा करके ही चुनाव कराना पड़ेगा। और अगर सरकार चाहती है कि परिसीमन कराए, तो उसमें कानूनी जो पेचीदगियां उत्पन्न होगी कि आरक्षण के बदलाव करके कर दिया जाए, तो उसमें अभी सरकार के लोग ही निर्णय करने की स्थिति में नहीं है और सरकार के जो अधिकारीगण हैं वह भी निर्णय करने की स्थिति में नहीं है। सभी लोग विधानसभा चुनाव में, सभी सरकार की जो मशीनरी है वह सरकार पूरी तरह विधानसभा में व्यस्त हो चुकी है और विधानसभा प्रक्रिया में लगने का काम किया है लोग। तो अभी आरक्षण का जो मामला है, अब कई लोग कहने का काम करते हैं कि हम अपने आरक्षण को ठीक कराने का काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो जनसंख्या जनगणना हुआ था पूर्व में 2011 में, उस जनगणना के हिसाब से भी होगा। अगर अति पिछड़ा वर्ग का अभी सरकार के पास जनगणना, जो बिहार जनगणना है, अगर इस पर कराती है तो ठीक है, और नहीं तो फिर सरकार को अति पिछड़ा वर्गों के लिए जो सबसे बड़ी जो उसमें रोस्टर का सब प्रक्रिया होता है कि कौन अति पिछड़ा रहेगा और कौन शेड्यूल कास्ट होगा, जनगणना किसका अधिक है और पंचायत के किसका बनावट ज़्यादा है, ये सब प्रक्रियाएं हैं। इस पर विस्तृत भी हम आप सभी को के बीच आने का काम करेंगे। और भी जानकारी इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी शेयर करने का काम करिए, सब्सक्राइब करने का काम करिए, ताकि आप सभी के बीच महत्वपूर्ण इस विषय पर जो भी अपडेट आएगा आप सभी के बीच हम साझा करने का काम करेंगे। इसलिए आज हमने सोचा कि इस पर जरूरी है आप सभी को जागरूक करने के लिए, और आप सभी निश्चित रूप से इसको मतलब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करिए। और आरक्षण की ये भ्रामक खबरों और भ्रामक जो चल रहा है, अभी इस पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो जहाँ है अपने काम में लगे रहें। जय हिंद,